बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीज़ा टॉक। फ्रेंड्स, अगर आप यूरोप में जॉब करना चाहते हैं तो आपने उसके बारे में यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी होंगी जिनमें आपको ये बताया जाता है कि अगर आप यूरोप में जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट्स पे जब जॉब सर्च करते हैं तो आपने वहाँ पे अपना यूरोपास सीवी और एक कवर लेटर अपलोड करना होता है। यूरोपास सीवी की मैंने आपके साथ ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई है कि किस तरह से आपने जॉब से रिलेटेड उसमें कीवर्ड्स लगाने हैं, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कवर लेटर के बारे में। आपको अक्सर एजेंट्स ये कहते हैं कि आप उनसे जॉब के लिए कवर लेटर बनवा लें, आप उनसे यूरोपास सीवी बना लें, तो उसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। आप जस्ट 5-10 मिनट लगा के एक अच्छा अपना रिलेटेड कवर लेटर ख़ुद से बना सकते हैं। क्योंकि आप जब भी यूरोप में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो कोशिश यही करें कि आप बगैर किसी एजेंट के ख़ुद से जॉब सर्च करें, क्योंकि उससे बेस्ट चीज़ कोई नहीं होती। कोई स्कैम का डर नहीं होता। हाँ, इस पे ये होता है कि आपका टाइम लगता है, आपकी मेहनत होती है थोड़ी सी कि आप डेली आपने जॉब सर्च करके उससे रिलेटेड आपने अपने कवर लेटर और यूरोपास सीवी में चेंजेस करना होती हैं। अगर आप कंटिन्यूसली विद पेशेंस ये ट्राई करते रहें तो इंशाल्लाह होपफुली आपको जॉब लाजमन मिल जाएगी और उसमें आपके लाखों रुपए भी बच जाते हैं। कोई आपका वो एक सिक्योर मेथड होता है यूरोप जाने का। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने यूरोप की जॉब्स के लिए कवर लेटर बनाना है, क्या होता है, कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए, क्या चीज़ें आपने उसमें मेंशन करनी है, कौन सी बातों का आपने ख्याल रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप ये अगर वीडियो देख लेते हैं, फुल वॉच कर लेते हैं, तो आप ख़ुद से कवर लेटर बना सकते हैं। किसी को आपको उसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल फ़ोन है, तो आप आराम से यूरोप की जॉब के लिए कवर लेटर ख़ुद से बना सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कवर लेटर क्या होता है, क्योंकि दो चीज़ें आपको बताई जाती है ना कि एक यूरोपास सीवी आप अपलोड करें और एक कवर लेटर करें। तो अब आपने ये नहीं करना कि आप समझे कि जो सीवी में मैंने लिखा है वही मैं कवर लेटर में लिख दूं। तो ये कवर लेटर आपने एक लिखना होता है कि एम्प्लॉयर को आपने एक किस्म का कन्विंस करना है कि आप उस जॉब के लिए क्यों परफेक्ट कैंडिडेट हैं, क्यों आप उस जॉब के लिए सूटेबल हैं। तो आपने कवर लेटर में सीवी वाली रेपिटेशन जो रिज्यूमे की आपकी होती है वो नहीं करनी। इसमें आपने ये कब अपलोड करना होता है कि जब आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर से अपना रब्ता करते हैं जॉब के लिए। अब जैसे कि यूरोस पोर्टल है, लिंक्डइन है यूरोप का, आप उनमें जब जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ आपको लाजमन एक अच्छा कवर लेटर अपलोड करना होता है। अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एशिया से मोस्टली जो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ से काफ़ी लोग जो हैं वो जॉब्स के लिए यूरोप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। सब उसमें ज़ाहिर कवर लेटर अपलोड करते हैं। अब आपका कवर लेटर कैसे उस सिलेक्ट होगा और कैसे आपके एम्प्लॉयर की नज़रों में आएगा कि अगर वो एक बहुत अच्छा कन्विंसिंग होगा, उसकी लेंथ बहुत एक स्पेसिफिक होगी। कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए, तो उसमें जो यूरोप के एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके एक शॉर्ट और फोकस्ड कवर लेटर को वो प्रेफर करते हैं, उनको वो पसंद आता है। तो उसकी लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट आपकी 250 वर्ड से लेके 400 वर्ड्स तक होनी चाहिए। यानी कि अगर आप पेजेस में देखते हैं तो ये आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज हो, उससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, आपने उसको बहुत एक ब्रीफ लिखना है लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव लिखना है कि आपके सारे वो पॉइंट्स को कवर कर ले। अब लेंथ आपको पता चल गया कि एक पेज की होनी चाहिए, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या हो, यानी कि उस पर आपने टॉप पे क्या चीज़ें लिखनी है, एंड पे क्या चीज़ें लिखनी है। तो जब आप लेटर स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप नाम लिखें अपना, उसके बाद अपना एड्रेस लिखें, इसके बाद ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखें, डेट लिखें। इसके बाद जो आपके एम्प्लॉयर का नाम है, अगर आपको नाम पता है आप उसका नाम लिखें, डेजिग्नेशन लिखें, कंपनी का नाम लिखें और कंपनी का एड्रेस लिखें। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने टॉप पे लिखनी हैं। अब ये चीज़ें आपने टॉप पे लिखने के बाद जब आप अपना लेटर स्टार्ट करेंगे, जिसको कि ग्रीटिंग्स कहते हैं, जिसमें कि आप मुखातिब करते हैं एम्प्लॉयर को, उसमें आपने डियर लिखने के बाद जो आपका एम्प्लॉयर है जो कि आपको वहाँ पे हायर कर रहा है, आपने उसका नाम लिखना है। आपको अगर लिंक्डइन के थ्रू नाम पता चल जाता है तो आप जैसे सपोज स्मिथ उनका नाम है, आप डियर स्मिथ लिख देंगे। अगर आपको नाम नहीं पता तो फिर आपने लिखना है डियर हायरिंग मैनेजर।
ठीक है, या आपने लिख देना टू हुम इट मे कंसर्न। उसके बाद फिर आपने अपना इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ स्टार्ट करना है, प्रॉपर जो आपका लेटर की बीच वाला सेंटर वाला पार्ट होता है वो आपने स्टार्ट करना है। डियर हायरिंग मैनेजर लिखने के बाद जब अपना लेटर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। उसमें आप थोड़ा सा शॉर्ट सा ही आपने देना है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपने बताना है कि आप किस पोजीशन के लिए, किस डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आपको कहाँ से इस जॉब का पता चला, जैसे लिंक्डइन से चला, इंडीड से चला, तो आपने बताना है कि आपको इस जॉब का एड सोर्स का क्या है, फेसबुक से पता लगा है, किस ज़रिए से आपको इस जॉब के बारे में मालूम है वो आपने मेंशन करना है। और एक लाइन में आपने अपना कोर्स स्किल या क्वालिफ़िकेशन बतानी है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होनी चाहिए, लेंथी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने एक पेज का कवर लेटर लिखना है, तो इसलिए आपने ये सारा ब्रीफली मेंशन करना है। मसलन आप इस तरह से लिखेंगे कि आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द इलेक्ट्रिकल सब इंजीनियर पोजीशन एट, जो भी जॉब का पोजीशन होगी ABC वगैरह जो भी, एज एडवर्टाइज्ड ऑन द, जिस भी पोर्टल पे पता चला आपने वो लिखना है। इंडीड है, यूरोसेक, जोन सी भी है। विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स एंड अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि इसमें आपका एक्सपीरियंस भी एक लाइन में आपने बता दिया और साथ में आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन भी बता दी। आई एम कॉन्फिडेंट इन माई सूटेबिलिटी फॉर दिस रोल, कि मैं इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ। ये आपने इस तरह से अब 2, 3, 4 लाइनों में आपका जॉब एक्सपीरियंस, कहाँ से जॉब का पता चला, आपका क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, ये सारा उसके अंदर कवर हो जाएगा। अब जब आप ये ब्रीफली इंट्रोडक्शन अपना दे देंगे, अपना स्किल क्वालिफ़िकेशन बता देंगे, उसके बाद जो मेन बॉडी होगी आपने उसमें पैराग्राफ बनाने हैं। उस मेन बॉडी के आप 2 पैराग्राफ बनाएंगे, बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, शॉर्ट से पैराग्राफ होंगे। पहले पैराग्राफ में आपने बताना है कि वाई यू आर सूटेबल फॉर दिस जॉब, आप क्यों खुद को समझते हैं कि आप इस जॉब के लिए फ़िट हैं, सूटेबल हैं। और सेकंड पैराग्राफ में आप बताएंगे कि वाई यू वांट टू वर्क इन दिस कंपनी, आप क्यों स्पेशली इस कंपनी में काम करना चाहते हैं। तो ये आपने 2 पैराग्राफ बनाने हैं। तो जो पहला पैराग्राफ होगा जिसमें क्या बताएंगे कि मैं इस जॉब के लिए सूटेबल या फिट हूँ, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, उसमें आप अपना रेलेवेंट स्किल लिखेंगे, एक्सपीरियंस लिखेंगे, पास्ट अचीवमेंट या कोई प्रोजेक्ट है आपका वो लिखेंगे, कोई आपके पास सॉफ्टवेयर या सिस्टम की नॉलेज है, कोई टूल्स हैं उससे रिलेटेड जो कि वहाँ पे जॉब है, तो आप इसलिए लिखेंगे कि मेरे पास क्योंकि ये सारी रिलेटेड चीज़ें हैं उससे रेलेवेंट, इसलिए मैं इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ। उसकी एग्जांपल ये है कि जैसे कि आप लिखेंगे इन माय करंट रोल एट XYZ कंपनी, जो भी कि आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, जहाँ से भी जॉब कर रहे हैं, तो आपने लिखना है कि मैं इस XYZ कंपनी में पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जॉब कर रहा हूँ। आई मैनेज द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इन इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़। आई हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद ऑटोकैड, स्कैडा सिस्टम्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लानिंग। मीन्स कि मेरा ये जो जॉब आई है इससे रिलेटेड सारा वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, मैं पहले ही इससे रिलेटेड यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। अब जो आपका सेकंड पैराग्राफ होगा इसमें आपने क्योंकि ये बताना है कि आप स्पेसिफिकली इस कंपनी में यूरोप में क्यों काम करना चाहते हैं, तो उसमें आप बताएंगे जो कंपनी के गोल्स या वैल्यूज़ हैं आप उनके साथ मैच करते हैं। आप यूरोप में काम करने का आपका रीज़न क्या है, कि आप एक्सपोजर चाहते हैं, अपनी ग्रोथ चाहते हैं, करियर में आपको स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस वजह से मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। उसकी एग्जांपल ये है कि आप सपोज लिखेंगे कि आई एम पर्टिकुलरली ड्रॉन टू योर कंपनीज कमिटमेंट टू green technology and sustainability. Working in Europe will allow me to grow in a multicultural environment and contribute with my international experience, कि मुझे उसका ये फ़ायदा होगा, इस वजह से मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। तो इस तरह से ये 3-4 लाइनों में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद आप इसका क्लोजिंग पैराग्राफ लिख देंगे, जिसमें क्या बताएंगे कि अब आपकी इंटरव्यू के लिए आपकी अवेलेबिलिटी है, आप मीन्स जब भी आप इंटरव्यू लेना चाहें आप उसके लिए अवेलेबल होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करें उनका आप जिक्र करें, और आपने एक पोलाइट सी उसकी क्लोजिंग कर देनी है। अब अगर हम इस क्लोजिंग पैराग्राफ की एग्जांपल मैं आपको दूं तो उसमें आपने ये लिखना है कि आई हैव अटैच्ड माय यूरोपास CV एंड एकेडमिक सर्टिफिकेट्स
For your review, I would welcome the opportunity to discuss my application in further detail during an interview. Thank you for considering my application. इस तरह से आपने इसकी क्लोजिंग कर देनी है। इसके बाद एंड पे आप सिग्नेचर करेंगे जहाँ पे कि नीचे आपने फिर लिखना है बेस्ट रिगार्ड्स या काइंड रिगार्ड्स। उसके बाद अपना फुल नाम लिखना है, अपना लिंक्डइन की प्रोफाइल का आपने लिंक देना है और उस तरह से आपने बेस्ट रिगार्ड के ऊपर टॉप पे सिग्नेचर कर देने हैं। अब आपने कवर लेटर बनाते हुए यूरोप के जॉब के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो ये कि जब भी जिससे भी रिलेटेड जॉब आए आपने अपना एक ही कवर लेटर हर जगह नहीं चला देना, आप उसमें चेंजेस करें, स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड बनाएं, उसमें कोई स्पेलिंग की ग्रामर की मिस्टेक्स ना हो। सिंपल आपने बनाना है लेकिन प्रोफेशनल आपने इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। कोई ऐसी वोकैबुलरी नहीं यूज़ करनी कि वो आर्टिफिशियल सी और जान के इस तरह की वोकैबुलरी यूज़ करें कि जैसे आप उन पर रोब डालना चाह रहे हैं। आपने सिंपल इंग्लिश लिखनी है और लेकिन प्रोफेशनल लिखनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसमें आपने इनफॉर्मल सा अपना टोन नहीं रखनी। आपने सीवी वाली बातें इसमें नहीं लिखनी। बस ये एक्सप्लेन करना है कि आप इसके लिए मोटिवेटेड हैं, फिट हैं जॉब के लिए, और आपने ये बता देना है कि आपका क्या वीज़ा स्टेटस पे आप वहाँ पे काम करना चाहते हैं। अब वैसे तो ये सारी बातें आपको पता चल गई होंगी होपफुली कि किस तरह से आपने बनाना है, लेकिन अगर आप फिर भी कोई टूल उसके लिए चाहते हैं तो जिस तरह से कि यूरोपास सीवी आप वेबसाइट से बनाते हैं, यूरोपास वेबसाइट से इन द सेम वे जब आपने कवर लेटर बनाना होता है तो आपने कवर लेटर बिल्डर टूल से आप ये कवर लेटर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूरोप में जॉब करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं जॉब के लिए, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग कवर लेटर आपको दूसरों से अलग बनाता है। ये एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है जिसकी वजह से आपके जॉब के चांसेस इस पे डिपेंड करते हैं और आपको किसी से ये बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से इजीली बना सकते हैं। और आई होप कि आपको ये सारी डिटेल समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने यूरोप की जॉब्स के लिए घर बैठे खुद से आप कवर लेटर बना सकते हैं और पोर्टल्स पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे काइंडली लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमन शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।